हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपने चैनल पे एचटेट के रिगार्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है। उसी में हमारा चैप्टर चल रहा था अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। अल्कोहल हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम फिनोल की केमिकल रिएक्शन। फिनोल की केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी होती है उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फिनोल में केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि पुराने बॉन्ड का ब्रेक होना और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होना। तो यहाँ पे जो फिनोल होता है उसके अंदर एक तो कार्बन और एक तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारा फिनोल होता है वो दो तरह से एक्ट करता है, जैसे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों तरह से एक्ट करता है। इसलिए वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी रिएक्शन देता है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उसकी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो फिनोल होता है वो एरोमेटिक रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, क्योंकि उसमें OH ग्रुप अटैच होता है उसके बेंजीन रिंग पे, जो कि एक्टिवेट करता है हमारी रिंग को और एक्टिवेट करता है रिंग को। और वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो है ग्रुप होता है, यानी ऑर्थो और पैरा पे वो हाई डेंसिटी कर देता है। इलेक्ट्रॉन रिच जो है वो पोजीशन होती है दोनों। और वहाँ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है उसमें रेजोनेंस इफेक्ट होता है एरोमेटिक रिंग होने की वजह से। यहाँ पे क्या बनता है? फिनोक्साइड बनता है। फिनोक्साइड हमें पता है स्टेबल होता है रेजोनेंस की वजह से, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। और उसी के बेसिस पे हम बता सकते हैं, यानी जो हमारा फिनोल होता है वो मोर एसिडिक होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल में जो एल्कोक्साइड बनता है उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनती। लेकिन फिनोल में जो फिनोक्साइड बनता है उसमें हमें पता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। और उसी से वो क्या हो जाता है? स्टेबल बनता है। स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करता है? H+ को ईजिली वहाँ से रिमूव कर देता है। और जो फिनोक्साइड बनता है वो मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू फिनोल। तो यहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाता है फिनोक्साइड में स्टेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो OH ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे ये ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल को क्या करवाता है? इंट्रोड्यूस करवाता है। यानी जो इलेक्ट्रोफाइल हमारा आएगा वो जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ता है, क्योंकि हमें पता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है रिच है, जो पोजीशन है इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा वो नेगेटिव चार्ज के ऊपर आकर के जुड़ता है। एक यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन होता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कैसे पहचाने और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को रिएक्शन को कैसे पहचाने, क्योंकि एचटेट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें रिएक्शन दे दी जाती है और ऑप्शन में ये पूछा जाता है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक है, एडिशन है या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो हमें एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पे याद रखनी है कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में क्या होगा कि जो भी एलिमेंट वहाँ से निकलेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ये हमें ध्यान में रखना है कि वो जो एंटाइटी वहाँ से निकल रही है उस पर कौन सा चार्ज है, उसी से हम पहचान सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम इलेक्ट्रोफाइल से किसी और को रिप्लेस करते हैं, सेम चार्ज को सेम चार्ज से ही रिप्लेस करते हैं यहाँ पे। इसीलिए एक छोटी सी पहचान है कि जो भी यहाँ से एलिमेंट या जो भी कुछ बाहर निकलेगा उस पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, उसी से हम पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ से H पॉजिटिव निकलता है, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर क्लोरीन निकलता है, यानी क्लोरीन निकलेगा तो क्लोरीन पे हमें पता है नेगेटिव चार्ज होता है और वहाँ पे जो ऐड होगा उस पर भी नेगेटिव चार्ज होगा। इसका मतलब वो जो रिएक्शन है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोफिलिक है या फिर न्यूक्लियोफिलिक है पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फिनोल की इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रोफाइल को हम इलेक्ट्रोफाइल से ही सब्स्टिट्यूट करवाएंगे। जिसमें पहली रिएक्शन है हमारी नाइट्रेशन।
नाइट्रेशन में क्या होता है कि हम यहाँ पे जो नाइट्रिक एसिड होता है उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये ब्रेक होता है OH नेगेटिव में और NO2 पॉजिटिव में। हमें ये याद रखना है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल जो बनता है वो कौन सा होता है। फिर सिंपली हमें पता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे ये इंट्रोड्यूस हो जाता है, जुड़ जाता है NO2 पॉजिटिव। तो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बनता है और एक हमारा बनता है पैरा नाइट्रोफिनोल। ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल या पैरा नाइट्रोफिनोल होता है। यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो हमारे यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बना है इसमें हमें याद रखना है जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो हमारा पैरा नाइट्रोफिनोल होता है, क्योंकि पैरा पोजीशन पे जो स्टेरिक हिंडरेंस होती है वो कम होती है, क्योंकि दोनों जो बल्कि ग्रुप है वो दूर दूर है। इसमें स्टेरिक हिंडरेंस की वजह से ये अनस्टेबल बनता है, यानी कम बनता है, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट नहीं होता। पैरा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होता है। एक यहाँ पे दे रखा कि हम ऑर्थो और पैरा को क्या कर सकते हैं, जो आइसोमर हैं हमें पता है इनको सेपरेट कर सकते हैं स्टीम डिस्टिलेशन से। अब स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मेजर कर, बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे हम उसको अलग कर सकते हैं, क्योंकि उसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। और यहाँ पे अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से जैसे जिसका कम है वो पहले स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी पहले इवोपरेट हो जाएगा, और जिसका ज़्यादा है वो वहाँ पे बच जाता। तो इस तरह से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रीज़न क्या है कि इनको हम सेपरेट कर सकते हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस किसकी वजह से आया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये डिस्टेंस आता है, क्योंकि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल होता है उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या है, एक ही मोलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन दूसरा हमारे पास यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसमें क्या हो, दूसरे मोलिक्यूल के साथ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, इसलिए इसका यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ये देखो किसी और के साथ अटैच्ड नहीं होता, तो इसके मोलिक्यूल अलग अलग पहले से ही हैं, तो इसको ब्रेक करना, इसको बॉयल करना है, स्टीम में कन्वर्ट करना आसान होता है। लेकिन यहाँ पे ये अलग अलग मोलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमें याद रखना यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, तीनों पोजीशन पे हमें नाइट्रो ग्रुप ऐड करवाना है। तो हमें जो कंडीशन लेनी है वो यहाँ पे क्या लेना, कंसनट्रेट HNO3, यानी कंसनट्रेट हमने नाइट्रिक एसिड लिया, पीछे हमने डाइल्यूट लिया था यानी माइल्ड कंडीशन ली थी, लेकिन यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग लेंगे, उसकी कंसनट्रेशन हम ज़्यादा लेंगे नाइट्रिक एसिड की। तो ये क्या करता है, तीनों पोजिशन पर यहाँ पे 3 जो है NO2 ग्रुप जोड़ देता है, और जो कंपाउंड हमारा बनता है वो है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, जिसका कॉमन नाम क्या होता है, पिक्रिक एसिड। ये हमें याद रखना है, क्योंकि इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, या फिर ये जो नाम देकर के 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल इसका कॉमन नाम पूछ लिया जाता है, जो कि हमारा क्या है, पिक्रिक एसिड। तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब ही क्या होता है कि हेलोजन का ऐड करवाना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेलोजन फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं, उसमें हमने ब्रोमीन ले लिया है, और यहाँ पे या तो क्लोरोफॉर्म ले सकते हैं या फिर CS2 ले सकते हैं। देखो लो टेम्परेचर रखेंगे और यहाँ पे हमारा मोनोब्रोमोफिनोल बनता है। कंडीशन जो हमने यहाँ पर ली है वो माइल्ड कंडीशन ली है, यानी जो कम पोलर सॉल्वेंट हमने यहाँ पे लिया है, क्योंकि पीछे अगर हमें यहाँ पे देखो बेंजीन में अगर हमें हेलोजिनेशन करवाना होता है तो हम क्या लेते हैं, वहाँ पे लिविस एसिड, या फिर हम बोल सकते हैं कि पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, जैसे FeBr3 ले रखा है, AlCl3 भी ले सकते हैं। तो वो क्या करता है, यहाँ पे जो ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड होता है, तो हमें पता है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये नॉन पोलर है, तो यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान नहीं होता। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई पोलर सॉल्वेंट ले लेते हैं। यहाँ पे ये क्या, लिविस एसिड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा, इस ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इस ब्रोमीन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये क्या करेगा, इस ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इस पे तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये HBr की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। लेकिन ये जो Br बचता है उस पर पॉजिटिव चार्ज बचता है, यानी वो एक इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो ऑर्थो और पैरा पे जुड़ जाता है।
लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फिनोल है उसमें हमें नॉन पोलर या फिर हम बोल सकते हैं जो कम पोलर सॉल्वेंट होता है वो हम यूज करते हैं, क्योंकि जो हमारा फिनोलिक ग्रुप है यहाँ पे ये क्या करता है, रिंग को एक्टिवेट करता है, रिंग पे जो है हाई डेंसिटी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कर देता है। उसकी वजह से ये क्या करता है, इस ब्रोमीन को ये खुद ही पोलराइज कर देता है, यहाँ से उसको इलेक्ट्रोफाइल में ही अपने आप कन्वर्ट कर सकता है। इसलिए हमें यहाँ पे कोई और पोलर सॉल्वेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। यहाँ पे ये भी मेजर प्रोडक्ट जो हमारा बनता है वो पैरा प्रोडक्ट बनता है। ऑर्थो और पैरा पे यहाँ पे हमने मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे हमने Br जोड़ दिया है। तो बेंजीन वाला हमें याद रखना है। यहाँ पे एक यही है जो हमने नाइट्रेशन में करवाया था। अगर हमें तीनों पोजीशन पे ब्रोमिनेशन करवाना है तो हम क्या करते हैं, ब्रोमीन वाटर ले लेते हैं। यहाँ पे ब्रोमीन वाटर यहाँ पे हम लेंगे तो क्या करेगा, ये तीनों पोजीशन पे ब्रोमिनेशन करवा देता है। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल हमें यहाँ पे मिल जाता है, एक वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमें ये मिलेगा। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है, याद रखना है, यहाँ से ये पूछ ली जाती है। कोल्ब्स रिएक्शन। कोल्ब्स रिएक्शन में क्या होता है, फिनोल जो है वो रिएक्ट करता है और हमारा क्या बनाता है, यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड बनाता है, ये ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको फिनोक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। हमें पता है फिनोक्साइड क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू फिनोल। तो यहाँ से क्या होगा, ये H यहाँ से निकलेगा और H2 की फॉर्म में यहाँ से निकल जाता है, क्योंकि OH ये और H ये दोनों यहाँ से वाटर के फॉर्म में निकल जाते हैं और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव चार्ज आता है, तो Na हमारा प्लस में Na प्लस होता है, तो ये Na प्लस इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और ये सोडियम फिनोक्साइड बना लेता है। सोडियम फिनोक्साइड क्या करता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में ऐड होगा, यहाँ पे उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये यहाँ पे जुड़ जाता है और यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, इस पोजीशन पे ये COOH जुड़ेगा। जब H प्लस के साथ यानी एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं इसकी, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, सैलिसिलिक एसिड मिलेगा। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है, क्योंकि ये नेमिंग रिएक्शन यानी फिनोल की रिएक्शन जब हम NaOH CO2 और H प्लस यानी एसिड के साथ करवाते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिल जाता है क्या, फाइनल प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलता है हमारा सैलिसिलिक एसिड। अब इसमें हमें ये याद रखना कि हमने जो रिएजेंट लिए हैं वो कौन कौन से लिए हैं, तो कोल्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड, K से कोल्ब्स, K से कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे हम याद रख सकते हैं। जो कंपाउंड हमारा बनेगा सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है राइमर टिमन रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन में आती है। यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है, फिनोल की रिएक्शन करवाएंगे हम, क्लोरोफॉर्म ले सकते हैं और NaOH लेंगे। NaOH इसीलिए लिया जाता है ताकि जो इंटरमीडिएट बनता है, जो बीच वाला जो हमारा कंपाउंड बने वो रिएक्टिव हो, ताकि आसानी से जो रिएक्शन है आगे प्रोसीड कर सके। तो यहाँ पे हम राइमन टिमन में क्या लेते हैं, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म के साथ, ये याद रखना है, इसमें क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवाएंगे, सैलिसिल्डिहाइड बनेगा। यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप ऐड होता है, इतना ही फ़र्क है, उसमें जो है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप जुड़ता है, यहाँ पे एल्डिहाइड वाला ग्रुप जुड़ेगा। और जो बीच का जो हमारा इंटरमीडिएट बनता है उसको हम बेंजाल क्लोराइड बोलेंगे। फिर उसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें मिल जाता है सैलिसल्डिहाइड। देखो यहाँ पे फिर ये जो रिएक्शन है इसमें इंटरमीडिएट। अब बेंजाल कैसे बोलते, जैसे बेंजीन है, बेंजीन के रिंग के ऊपर अगर एक और कार्बन जुड़ा हुआ तो उस ग्रुप को हम बेंजाल बोलते हैं। फिर उसके आगे जो भी जुड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम हो जाता है। क्लोरीन जुड़ा हुआ तो इसको हमने बेंजाल क्लोराइड बोल दिया। तो इस रिएक्शन को भी हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ फिनोल विद जिंक। फिनोल जो है जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है और जिंक ऑक्साइड निकल जाता है। एक हमें ये याद रखना है, जो फिनोल होता है सिंगल रिएक्शन देता है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। पीछे हमने देखा था कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा था, सिर्फ एक सिंगल यही रिएक्शन है जिसमें जिंक के साथ वो रिएक्शन करता है और बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखनी है।
नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। तो फिनोल का अगर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं क्रोमिक एसिड के साथ तो वो फिनोक जो बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट हो जाती है, यानी दोनों उसके पैरा पोजीशन पे एक CO ग्रुप जो है, CO डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यानी कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो ग्रुप होता है हमारा किट्टो ग्रुप, वो ऐड हो जाता है और इस प्रोडक्ट का नाम पूछ लिया जाता है, बेंजोक्विनोन बनता है। तो ये हमें याद रखना कि ऑक्सीडेशन से क्या बनता है। तो ये था आज की वीडियो में हमारा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।